आज अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया का सबसे अच्छा दोस्त कौन है, तो शायद आपके दिमाग में सबसे पहले रशिया का ही नाम आएगा, जो एकदम बिल्कुल सही भी है। क्योंकि जब भी कभी इंडिया को नेशनल या इंटरनेशनल फॉर्म्स पे कभी भी कोई भी हेल्प की जरूरत पड़ी है, तो रशिया एक अच्छे और सच्चे मित्र की तरह भारत के लिए हमेशा वहाँ खड़ा रहा है। लेकिन रशिया इंडिया का इतना अच्छा मित्र बना कैसे, तो आइए जानते हैं। इंडिया और रशिया के रिश्ते को समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। इस दोस्ती की शुरुआत 1950s में हुई थी, जब भारत ने पहली बार ब्रिटिश से अपनी आज़ादी हासिल की और सोवियत रशिया को अपना मित्र बनाया। इसी के चलते जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 1955 में पहली बार रशिया का दौरा किया और तभी से दोनों देशों के बीच दोस्ती की बुनियाद पड़ी। यह दौरा दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। इस दौरान रशिया ने इंडिया की काफी मदद भी की, जिसे देखते हुए दोनों देशों ने मिलकर 1971 में इंडियन सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस साइन की, जो कि दोनों देशों के रिश्तों को और भी मजबूत बनाने के लिए की गई थी, जो कि बाद में आगे चलकर एकदम सही साबित भी हुई, क्योंकि 1971 के दशक में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया, जिसे 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर से भी जाना जाता है। इसी वॉर के चलते इंडिया ने अमेरिका और कई देशों से हथियारों की मदद मांगी, लेकिन सबने भारत को मना कर दिया, क्योंकि उस टाइम अमेरिका पाकिस्तान का अलाई था और अमेरिका ने सभी देशों को खुलेआम धमकी दी हुई थी कि कोई भी देश भारत की मदद नहीं करेगा, और अगर किसी ने मदद करने की कोशिश भी की तो उसका परिणाम उसे भुगतना होगा। लेकिन रशिया ने अमेरिका की परवाह ना करते हुए उस समय खुले तौर पर भारत का पूरा साथ दिया, जिसकी वजह से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ इस जंग में जीत हासिल की और बांग्लादेश को एक आजाद राष्ट्र बनाया। और यही नहीं, 1980 से 1990s के बीच इंडिया और रशिया के बीच स्पेस कॉपरेशन भी शुरू हुआ, जहां इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को रशियन स्पेसक्राफ्ट में ट्रेन किया गया। लेकिन 1991 के बाद जब सोवियत यूनियन टूट गया, तो यह स्पेस कॉपरेशन बीच में ही रुक गया। लेकिन तब भी दोनों देशों ने अपनी दोस्ती और कॉपरेशन बरकरार रखी और 20s में व्लादिमीर पुतिन और अटल बिहारी वाजपेयी के दौरान रिश्ते नए स्तर पर पहुंचे, जैसे कि एनर्जी कॉपरेशन, डिफेंस डील जैसे S-400 मिसाइल सिस्टम, और काफी सारे इकोनॉमिक एग्रीमेंट साइन हुए। कई सारे मिलिट्री एक्सरसाइज भी हुई, जैसे कि इंदिरा सीरीज, जो इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप को इंटरनेशनल फॉर्म्स पे अच्छे से सिंबलाइज करती हैं। आज भी चाहे नरेंद्र मोदी हो या व्लादिमीर पुतिन, दोनों लीडर्स मिलकर अपनी दोस्ती को और भी ज्यादा मजबूत बना रहे हैं, जैसे कि काउंटर टेररिज्म, रीजनल स्टेबिलिटी और इंटरनेशनल फोरम्स पे दोनों देश एक दूसरे का खुलकर सपोर्ट भी करते हैं। और हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी रूस और भारत की दोस्ती ऐसे ही बनी रहे। तो दोस्तों, यह था इंडिया और रशिया के रिश्ते का एक छोटा सा सफर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आगे भी ऐसी वीडियोस के लिए फॉलो कर ले और सब्सक्राइब कर ले।